तो स्टूडेंट्स यहाँ x की वैल्यू निकाल रहे थे 5, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आई है और y बाई 12 इज इक्वल टू 1/1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 12/1 यानी कि 12। तो यहाँ से हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 12, यानी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स 5/12। फ्रैक्शन क्या होगी 5/12। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश के 40 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, जिसमें इसको 3 मार्क्स मिले हैं हर एक राइट आंसर के लिए। जो भी उसने क्वेश्चन गिवन था उसका आंसर दिया था, अगर वो राइट है उसे 3 मार्क्स मिले हैं, और अगर उसका वो क्वेश्चन रॉन्ग था तो उसका वहाँ पे 1 मार्क कट हुआ है, तो टोटल उसको 40 मार्क्स मिले हैं। इसी तरह से उसने बोला है had 4 marks been awarded for each correct answer, 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would be scored 50 marks। तो यश का स्कोर 50 होता अगर उसे करेक्ट आंसर के लिए 4 मिलते और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स कट होते। तो क्वेश्चंस टोटल वहां पर कितने थे, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट करेक्ट आंसर, लेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड दैट लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं let number of correct answers x and number of wrong answers y। ठीक है, तो यहाँ पर केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में कह रहे हैं कि अगर उसने 3 राइट आंसर होते, तो राइट आंसर क्या थे x, तो 3 राइट आंसर यानी 3x, एक आंसर राइट था तो x है, तो 3 आंसर राइट होंगे तो क्या होगा 3x। इसी तरह से रॉन्ग के लिए क्या है, रॉन्ग उसका कितना था 1, तो 1y, और करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस करेंगे तभी उसके कितने मार्क्स आएंगे 40। तो यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये उसकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और केस 2 है, सेकेंड केस में क्या है स्टूडेंट्स कि अगर करेक्ट आंसर कितने हैं 4, तो हो जाएगा 4x, और इनकरेक्ट कितने होंगे, इनकरेक्ट के लिए कितने हैं 2 मार्क्स, तो इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स है तो 2y हो जाएगा, और करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस करोगे तभी उसको कितने मिलेंगे 50। तो यहाँ से आएगा 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज सेकेंड आंसर इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आएगी 3, b1 माइनस 1, c1 माइनस 40, a2 4, b2 माइनस 2, c2 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले x क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, y बाय में क्या होगा स्टूडेंट्स c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बाय में a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे x बाय में अब b1 की वैल्यू क्या है -1 c2 माइनस 50, तो -1 माइनस 50, b2 माइनस 2 c1 माइनस 40, तो -2 माइनस 40, y बाय में c1 माइनस 40 और a2 क्या है 4, c2 क्या है माइनस 50, a1 क्या है 3, a1 क्या है स्टूडेंट्स 3 और b2 है -2, a2 है 4 और b1 है -1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x y में 50 माइनस 42 जा 80, y बाय में -160 प्लस 150, -6 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आएगा x बाय में -30, y बाय में -10, 1 बाय में -2। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x बाय
-30 इज इक्वल टू 1/-2, तो x इज इक्वल टू -30/-2, तो x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 15। देन y/-10 इज इक्वल टू 1/-2, तो y इज इक्वल टू -10/-2, तो y इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता लगा क्या कि जो करेक्ट आंसर थे वो कितने थे? 15, और जो रॉन्ग आंसर थे वो कितने थे? 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे वहां पे? 15 + 5 यानी 20। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलो अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस हैं A और B, वो हाईवे से कितने किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। एक कार A से स्टार्ट होती है और दूसरी कार B से स्टार्ट होती है। अगर दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं अलग अलग स्पीड पे, तो वो 5 घंटे में एक दूसरे को मीट करेंगी, मिलेंगी आपस में। और अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। तो दोनों कार की स्पीड क्या होगी? तो चलिए इसे मान लेते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो लेट स्पीड ऑफ कार वन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट कार की हमने जो स्पीड है उसे क्या माना? x किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड है कार 2 की उसे मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये जो प्लेसेस हैं वो इस तरह से हैं। ये एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? 100 किलोमीटर का। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्लेसेस हैं, A प्लेस और B प्लेस, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर का। कार 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है A प्लेस से, और कार 2 B प्लेस से स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स अगर वो कार जो होंगी एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, यानी कार A यहाँ से स्टार्ट होगी, B यहाँ से स्टार्ट होगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्पीड। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ कार, स्पीड जो होगी क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे? स्पीड ऑफ कार्स इफ दे ट्रेवल्ड इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे स्टूडेंट्स, तो कार की स्पीड क्या होगी? x - y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि देखो पहली कार की स्पीड x है और दूसरी कार की स्पीड क्या है? y है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहली कार ने स्पीड जो पहले कार की स्पीड क्या है? 20, और दूसरी कार की स्पीड क्या है? 5, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं। पहली कार की स्पीड है 20, दूसरी कार की स्पीड है 5, या दूसरी कार की स्पीड 10 लगा लो, तो दोनों की जो नेट स्पीड होगी वो कैसे होगी? x - y, यानी 20 - 10 किलोमीटर पर आवर। वो कब होगी? जब सेम डायरेक्शन में होगी, जब इस तरह से दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी। बट स्पीड ऑफ कार्स इफ दे ट्रेवल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी एक दूसरे के आमने सामने होगी वो, तब क्या होगा? x + y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी स्पीड होगी ये, और यहाँ से जो इसकी स्पीड होगी, तो टोटल स्पीड क्या होगी दोनों की मिला के? x + y। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होती है? x - y किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा अच्छे से कि हमें जो फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। और हम किस तरह से निकालेंगे? टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फर्स्ट कार की बात की जाए, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कार
क्या करती है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो हम सेम डायरेक्शन का केस लेंगे, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर था, तो स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और वो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है तो 5 घंटे में वो मीट करती है, यानी टाइम तो होगा 5 आवर्स। स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 100। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, या फिर आप 5 को इधर से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये कार 1 और 2 दोनों, कार 1 और 2 दोनों के लिए है, बट ये किस केस में है, अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए, कार 1 एंड 2 फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही था, तो इसे 100 ही रखेंगे। अब अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और टाइम कितना ले रही है, 1 आवर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 इज 1, b1 इज -1, c1 इज -20, a2 is 1, b2 is 1, c2 is -100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं x बाय में b1 c2 माइनस b2 c1, y बाय में c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बाय में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो हम वैल्यूज इसमें प्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो b1 इज -1, c2 इज -100, b2 इज 1, c1 इज -20, c1 इज -20, a2 इज 1, c2 इज -100, a1 इज 1, a1 इज 1, b2 is 1, a2 is 1 and b1 is -1। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी 100 प्लस 20 -20 प्लस 100, 1 माइनस -1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये जाएगा x बाय 120, y बाय 80 एंड 1 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं x बाय 120 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो x इज इक्वल टू 120 बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 60। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y बाय 80 इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो y इज 80 बाय 2, तो y की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 40। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार 1, जो कार 1 की स्पीड थी वो क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार 2 क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 4। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम एंड लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। 5th पार्ट है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी एक रेक्टेंगल है उसका एरिया 9 कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं। और एक और कंडीशन है, अगर लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ाते हैं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स बढ़ाते हैं तो एरिया भी 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल्स की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट्स और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे x y लिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा,
xy units because we know length into breadth is the area of rectangle. So xy units is the area of this rectangle. तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स कंडीशन फर्स्ट क्या गिवन है, कंडीशन फर्स्ट गिवन है हमें कि अगर हम क्या करते हैं लेंथ को 5 रिड्यूस करते हैं, तो लेंथ क्या थी x, तो मैंने 5 रिड्यूस किया, और ब्रेथ को भी क्या किया हमने इंक्रीज किया 3 से, तो y प्लस 3, तो जो एरिया था वो क्या हो जाएगा 9 डिक्रीज हो जाएगा। तो x माइनस 5 y प्लस 3, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा xy प्लस 3x, दिस इज मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स, तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, तो जगह xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy प्लस 9 is equal to 0. Then this will be cancelled and here left 3x minus 5y minus 6 is equal to 0. So this is the first equation of this question. तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली स्टूडेंट्स हमें, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब कंडीशन सेकंड भी गिवन है हमें स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं तो इट मीन्स x प्लस 3, और ब्रेथ को भी क्या कर रहे हैं 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट विल बी y प्लस 2, तो एरिया क्या होगा 67 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये इधर आके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई, तो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 3, b1 माइनस 5, c1 माइनस 6, a2 2, b2 3 एंड c2 माइनस 61। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, b1 c2 यानी माइनस 5 माइनस 61, देन b2 c1 तो 3 इंटू माइनस 6, y में क्या लेंगे हम c1 a2 यानी माइनस 6 इंटू 2, c2 a1 माइनस 61 इंटू 3, देन 1 में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 305 प्लस 18, y में माइनस 12 प्लस 183 एंड 1 में 9 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/19, 3 2 3/19, इसे कट करेंगे तो क्या आएगा 17। अब y/171 इज इक्वल टू 1/19, देन y इज इक्वल टू 171/19, डिवाइड करेंगे तो 19 के टेबल पे जाएगा 9 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 19, इट मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 9 यूनिट्स, और हमें यही फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने इसके डायमेंशंस को फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। हमने ये सारा कुछ डिटेल में किया है। पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डेरिवेशन देखा फॉर्मूला का, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्टूडेंट्स बेसिक्स क्लियर होगा तभी हम सम को इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारी एक ही एक्सरसाइज बची है, दैट इज़ 3.6, वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो साथ ही हमारा ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिया हुआ है,
तो आप उस पर मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।